हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एजीटी किसान बैच में क्रॉप साइंस में आज आप सभी के लिए हम लेकर आ गए हैं रेशे वाली फसलें। तो आज हम पढ़ेंगे रेशे वाली फसलें, फाइबर क्रॉप्स। तो फाइबर क्रॉप्स में पहले हम पढ़ेंगे कपास, कॉटन पढ़ेंगे, जो कि नकदी और रेशे वाली फसलें दोनों होती हैं कॉटन के बारे में। तो हम चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं कॉटन। इसका बोटेनिकल नेम क्या है कॉटन का? गोसिपियम स्पीसीज वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें फैमिली कौन सी? मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इस मूल स्थान मतलब ओरिजिन क्या है? भारत है। कॉटन का ओरिजिन भारत है। साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम गोसिपियम स्पीसीज और मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाइट गोल्ड किसको बोलते हैं? कॉटन को। कपास की खली में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है तो 6% पाई जाती है। इसमें कपास में तेल की मात्रा पाई जाती है 15 से 25% तेल की मात्रा पाई जाती है। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? देसी कपास 2n बराबर 26, अमेरिकन में 2n बराबर 52 क्रोमोसोम नंबर। ठीक है। और वहीं विश्व में कपास का उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में कपास उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय स्थान पर है, सेकंड नंबर पर है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो गुजरात में होता है। कपास के रेशों को क्या कहते हैं? एक कच्छी सेलुलोज इसके रेशों को बोलते हैं। कपास में रेशा व बिनोले को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? गिनिंग, उटाई। वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज़ इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, स्टार मार्क। ठीक है। जो कि रेशा और बिनोले को अलग करते हैं तो उसको गिनिंग कहते हैं, उटाई। अमेरिकन जाति के कपास सीड रेट कितना होता है? 10 से 18 kg पर हेक्टेयर। वहीं कपास के पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर होती है 50 से 80 हज़ार पौधे पर हेक्टेयर में इसकी संख्या होती है। बुआई की जाती है, कपास की बुआई होती है अप्रैल मई में। ठीक है, अप्रैल मई में इसकी बुआई होती है। कपास के बीजों को बोया जाता है 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में इसके बीजों को बोया जाता है। उत्तर भारत में कपास की बुआई की जाती है, तो उत्तर भारत में कपास की बुआई की जाती है मई के प्रथम सप्ताह में। कपास के बीजों के अंकुरण के लिए उचित तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड उचित तापमान होता है। कपास के लंबे रेशे को कहते हैं लिंट। ठीक है, लंबे रेशे को लिंट, गॉसिपियम स्पीसीज याद रखना। और गिनिंग प्रक्रिया क्या होती है? बिनौले और बीज को अलग करना, उटाई, तो कपास से संबंधित होता है। आगे चलते हैं। कपास के छोटे रेशे को क्या बोलते हैं? फज बोलते हैं। लंबे रेशे को लिट, छोटे रेशे को फज। कपास के वानस्पतिक शाखाओं को क्या कहते हैं? तो मोनोपोडियल बोलते हैं। और वहीं प्रजननी शाखाओं को क्या बोलते हैं? सिम्पोडियल। ठीक है, सिम्पोडियल। ये वेजिटेटिव ब्रांच को क्या बोलते हैं? मोनोपोडियल बोलते हैं। ठीक है, और ब्रीडिंग ब्रांच को क्या बोलते हैं? सिम्पोडियल। विश्व में कपास की पहली संकर किस्म H4 जिसे C.T. पटेल ने गुजरात में 1970 में विकसित किया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो H4 है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त भूमि वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी स्टाइल लगाइए। तो ये काली भूमि है, ब्लैक सॉइल। ठीक है। कपास की देसी किस्म कौन सी है? लोहित और गिरनार RG 8। संकर किस्में कौन सी आती है? H4, H6, GJ 22, 12 लक्ष्मी, सूर्या, सविता। ठीक है, ये कपास की संकर किस्में हैं। कपास की फसल में कौन से शाकनाशी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसकी फसल में 2,4-D का उपयोग नहीं किया जाता है। 2,4-D क्या है? यह एक हार्मोन्स का भी कार्य करता है और ये वीडिसाइड का भी, मतलब कि शाकनाशी का भी कार्य करता है चौड़े पत्ती वालों। प्रमुख कीट कौन कौन से हैं इसमें? सफ़ेद मक्खी, जैसिड एवं वॉलवार्म, अमेरिकन लट, गुलाबी सुंडी, धब्बेदार भूरी सुंडी, पत्ती मोड़क आदि ये प्रमुख कीटे हैं। उसके बाद ये यहाँ पर गलती से लिख गया, इसमें कपास
कपास प्रमुख कीट कौन से हैं? इंसेक्ट पेस्ट, बिहार कैटरपिलर, तम्बाकू कैटरपिलर, कातरा और केस्टर सेमी, ये प्रमुख इंसेक्ट पेस्ट, इसमें इंसेक्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कपास में, वही इंपॉर्टेंट है, गिनिंग और गॉसिपियम स्पीसीज और काली मृदा। ठीक है, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट रखें। आ जाते हैं सनई। नेक्स्ट आ जाते हैं सनई, सन हेम्प, रेशा और हरी खाद वाली दोनों के रूप में कार्य करता है ये सनई। ठीक है, जो कि छोटे छोटे हैं, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी होता है। साइंटिफिक नेम क्या है? क्रोटोलेरिया जुनसिया, क्रोटोलेरिया जुनसिया, इसका साइंटिफिक नेम है। लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है सनई। मूल स्थान भारत ही है। और सनई खेती की जाती है रेशे के लिए, हरी खाद के लिए और दाने के लिए। सीड रेट कितना होता है? 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर। और रेशे वाली सनई कटाई करते हैं फूल आने से पहले, 50-60 दिन पहले इसको हम कटाई कर लेते हैं। सनई में की जाती है स्टेपिंग और रेटिंग। ठीक है, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, स्टेपिंग और रेटिंग, जो कि हम सनई को पानी में भिगोते हैं और सड़ाते हैं, उसमें स्टेपिंग, और उसके बाद उसको अलग करते हैं तो रेटिंग बोलते हैं। सनई की खेती की जाती है हरी खाद के लिए, हरी खाद के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें कौन सी है? स्टेपिंग या रेटिंग। और हरी खाद के लिए लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, भारत इसका ओरिजिन है। और क्रोटोलेरिया जुनसिया। तो अगला हम क्रॉप पढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है इसमें, जूट। ठीक है, जूट में, जूट भी स्टेपिंग और रेटिंग संबंधित होता है। ठीक है, रेटिंग, ये भी रेशे वाली फसलें हैं। कार्कोरस स्पीसीज जिसका बोटैनिकल नेम होता है। और इसको कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? टीलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये पश्चिम बंगाल में होता है। सफ़ेद जूट को कहते हैं कार्कोरस कैप्सुलेरिस, इसको सफ़ेद जूट को बोलते हैं। भारत में सफ़ेद जूट का क्षेत्रफल है 70%। ठीक है, भारत में सफ़ेद जूट का क्षेत्रफल कितना? 70%। मीठा पेट कपास कहते हैं कार्कोरस ओलिटोरियस, जूट की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान 14 डिग्री। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और रेटिंग और स्टेपिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो रेटिंग किससे संबंधित है? जूट से सनाई संबंधित होती है, स्टेपिंग के लिए होती है। और सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है? कार्कोरस स्पीसीज जिसका साइंटिफिक नेम होता है, सबसे ज़्यादा जूट पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये इतना था जूट के लिए। बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा बहुत डीप में नहीं पूछेगा, इतना इसी में से पूछेगा। आगे आ जाते हैं चारे वाली फसलें। ठीक है, इसी में पढ़ेंगे फॉडर क्रॉप, फॉडर क्रॉप में पढ़ेंगे हम। ठीक है, जो कि चारे वाली फसलें हैं। और इसमें कौन सी हैं? तो सबसे पहले बरसीम पढ़ेंगे। बरसीम, इजिप्टियन क्लोवर इसको बोलते हैं। तो इसको ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम इसका बोटेनिकल नाम है, याद रखना। लेगुमिनेसी से बिलोंग करता है बरसीम। और इसका जो होता है ओरिजिन, कौन सा स्थान है? वो मिस्र, एशिया माइनर, मिस्र इसका ओरिजिन है। चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है बरसीम को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट चीज़ है। बरसीम को उगाया जाता है रबी सीजन में हे बनाने के लिए। बरसीम किसी बनाने की सबसे उपयुक्त फसल है, तो हे। और वहीं पर जौ किसके लिए था? साइलेज। ठीक है, बरसीम में क्रूड प्रोटीन पाया जाता है। तो हे क्या है? एक हरे चारे बनाने के लिए हे बोलते हैं इसमें। इसमें हे और साइलेज, जो कि पशु चारे के रूप में हम इसको उपयोग करते हैं। उसको हम, इसमें क्या होता है, चारे को हम बरसीम को काट कर उसमें कुछ प्रतिशत सुखाकर, इतने प्रतिशत नमी रहती है तो उसको हम संरक्षित कर देते हैं। तो उसको हे बनाने के लिए उपयुक्त जो फसल है बरसीम। बरसीम में क्रूड प्रोटीन पाया जाता है 15 से 20%। बरसीम के पत्ते में सूक्ष्म भार आधार का प्रोटीन रहता है 20 से 21%। बरसीम की द्विगुणित देसी किस्में कौन कौन सी हैं? BL1, मिसकावी, खदरावी और छिंदवाड़ा। ठीक है, बरसीम के टेट्राप्लॉइड किस्में हैं? पूसा जायंट, पूसा विशाल और BL10 और 22 इत्यादि। ठीक है, बरसीम के बीज से कासनी निकालने के लिए प्रयोग करते हैं 5 से 10% नमक के घोल से। बरसीम की बुआई के समय क्या? अक्टूबर माह होता है। सीड रेट कितना होता है इसका? 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर इसका सीड रेट। बरसीम में राइजोबियम की प्रजाति कौन सी पाई जाती है? ट्राइफोली प्रजाति, इसमें राइजोबियम की प्रजाति का हम काम में लेते हैं। और पहली कटाई का समय कितना होता है? बुआई से 50 से 55 दिन बाद पहली कटाई कर सकते हैं। चारा उत्पादन होता है लगभग
800 से 1000 ग्राम पर हेक्टेयर किलोग्राम कुंटल होता है ये बरसीम का चारा उत्पादन। ये ग्राम नहीं है, ये कुंटल है। चारे वाली फसलों का राजा किसे बोलते हैं? बरसीम को। बरसीम का प्रमुख खरपतवार कासनी होता है। तो ठीक है, मैंने बताया बरसीम का ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम, जिसका साइंटिफिक नेम याद रखना, सबसे उपयुक्त ये ही बनाने के लिए कार्य करता है। चारे वाली फसलों का राजा बोलते हैं, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिजिका, लूसर्न या अल्फाल्फा इसको बोलते हैं। रिजिका, लूसर्न या अल्फाल्फा। एक दिन हम इसके सारे इमेजेस लाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे वन टाइप में, एनिमेशन टाइप में। उसके लिए हम आप लोग चिंता मत करिए, जो भी फसलों की पहचान है और उसके साइंटिफिक नेम अलग से एक दिन वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये पढ़िए रिजिका क्या है, इसका बोटैनिकल नेम क्या है? मेडिकागो सटाइविया, मेडिकागो सटाइविया। रिजिका का फैमिली क्या है? लेगुमिनेसी या फेबेसी इसका फैमिली होता है। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिण पश्चिम एशिया। इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया। और रिजिका सामान्यतः एक फसल है, एक बहुवर्षीय फसल होता है। क्रूड प्रोटीन पाया जाता है इसमें 15 से 20%। और रिजिका को भी कहा जाता है चारे वाली फसलों की रानी, इसको भी बोलते हैं। और रिजिका की जड़ें भूमि में जाती हैं, गहराई तक इसकी जड़ें जाती हैं। रिजिका को बोते समय उपचारित करना चाहिए राइजोबियम मेलिलोटाई कल्चर के रूप में, ठीक है। इसको सीड ट्रीटमेंट बुआई करते समय। रिजिका की बुआई का समय क्या है? 15 सितंबर से 15 अक्टूबर है। रिजिका को लूसर्न बोलते हैं। लूसर्न एक हरे चारे के रूप में होता है, जो कि बरसीम में साथ साथ उसको बुआई की जाती है, अलग भी की जाती है। रिजिका की जो कि सीड रेट है 20 से 25 kg पर हेक्टेयर है। और इसकी पहली कटाई का समय 50 से 55 दिन होता है, दिन बाद। बरसीम जैसा पूरा चीज़ है। इसमें प्रचलित जो वैरायटी है सिरसा टाइप 9, रेम्बलर, NDRI सिलेक्शन। और रिजिका की हरी अवस्था में अधिक मात्रा में खिलाने से उत्पन्न होने वाले रोग, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आफरा रोग होता है, जो कि हरी अवस्था में अधिक मात्रा में पशुओं को खिलाते हैं तो उसमें आफरा रोग हो जाता है। रिजिका में पाए जाने वाले एल्कोलॉइड का नाम क्या है? तो सेपोनिन, ऑक्जेलिक एल्कोलाइन पाया जाता है। रिजिका का फसल का प्रमुख खरपतवार है अमरबेल, ठीक है। प्रमुख खरपतवार कौन सा है? अमरबेल। इसको बोलते हैं कसकट्टा स्पीसीज, ठीक है, कसकट्टा स्पीसीज के बारे में। तो रिजिका या लूसन मेडिकागो सटाइवा और लेगुमिनेसी फैमिली से होता है, बस इतना याद रखना है। और यह भी एक लेगुमिनेसी क्रॉप है, हरे चारे के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो अगला क्रॉप हम पढ़ेंगे जई, ठीक है, जई इंपॉर्टेंट है, ये से पूछता है। इसका बोटैनिकल नेम क्या है? एविना सटाइवा। एविना सटाइवा ये ग्रेमनी फैमिली से आता है, घास कुल फैमिली से आता है। और जो कि इसके गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 2n बराबर 42, ठीक है, 2n बराबर 42। जई के छिलके में पाया जाता है, परफ्यूम पाया जाता है। जई के लिए उपयुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है, ठंडी और शुष्क जलवायु इसके लिए उपयुक्त जलवायु होती है उत्पादन के लिए। जई की सीड रेट क्या है? 85 से 100 kg पर हेक्टेयर इसका सीड रेट होता है। जई की बुआई करते समय 15 अक्टूबर से दिसंबर। ये कि पूरा गेहूं वाला सिस्टम है, उसके साथ ही हम इसको बुआई करते हैं। एविना सटाइवा इसका बोटैनिकल नेम होता है, ग्रैमिनी फैमिली से होता है। और क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 42 होता है। और इसको जलवायु क्लाइमेट क्या है? ठंडी और शुष्क, ठीक है, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल। और वह मुख्यतः उगाई जाने वाली जई है हेक्साप्लॉयड हम इसको मुख्यतः उगाई जाती है। इसमें टाइप ऑफ जो फ्रूट होता है कैरियोप्सिस, ठीक है, टाइप ऑफ फ्रूट जो होता है कैरियोप्सिस होता है। जई का प्रमुख उपयोग होता है हे व साइलेज बनाने में, ठीक है, देख लीजिए हे व साइलेज दोनों प्रकार के बनाने में इसका प्रमुख उपयोग होता है। जय प्रमुख कीट दीमक होता है। प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? कैंट, कोचमैन, ग्रीन माउंटेन, OS6, NP1 और 2, UPO 50 इत्यादि प्रमुख किस्में होती हैं। तो मैंने आज सबके बारे में बताया, क्या अभी जाई बताया, एविना सटाइवा, ठीक है।
वेबिना सटाइवा जो कि ग्रेमिनी फैमिली से आता है और इसको हम हेयर और साइलेज बनाने के लिए उपयोग करते हैं। इसके पहले बताया मैंने रिजिका या लूसन, तो इसको मेडिकागो सटाइवा बोलते हैं। इसका बोटानिकल मेडिकागो सटाइवा लेगुमिनेसी या फेबेसी कुल से आता है और इसका भी उपयोग जो कि इसको सबसे ज़्यादा इससे आफरा रोग होता है, ठीक है, इसको ज़्यादा खिलाने से आफरा रोग होता है पशुओं में, तो इसका भी हम हरे चारे के रूप में हे बनाने के लिए उपयोग करते हैं। उसके पहले बताया बरसीम, बरसीम बरसीम है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, ठीक है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, ये सब फॉडर क्रॉप है और इसका हे बनाने के लिए उपयोग करते हैं। और इसके पहले मैंने बताया जूट, जूट है कार्कोरस स्पेसीज जो कि ये रेशे वाली फसलों में आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जूट में भी स्टेपिंग या रेटिंग प्रक्रिया जूट में अपनाई जाती है और ये सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और उस उत्पादन होता है। वही सनाई में भी वही है क्रोटोलेरिया जुन्सिया, इसका बोटानिकल नेम लेगुमिनेसी फैमिली, मूल स्थान ओरिजिन भारत है और रेशा हरी खाद और दाने तीनों रूप में हम उसका उत्पादन करते हैं सनई का, और इसमें भी स्टेपिंग और रेटिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। और उसके पहले आता है कॉटन, कॉटन गॉसिपियम स्पीसीज जो कि मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका ओरिजिन भारत होता है। इसको हम वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, ये वाइट गोल्ड भी इसको हम बोलते हैं। तो ये सब मैंने बताया जो कि आज का पूरा कंप्लीट क्लास रेशे वाली फसलें और फॉडर क्रॉप। तो इस प्रकार से मैंने एग्रोनॉमी के लगभग जो भी मुख्यतः सारी फसलें थी उसमें सीरियल क्रॉप, उसके बाद ये दलहनी, तिलहनी, रेशे वाली, फॉडर क्रॉप, ये सब मुख्यतः जो भी था सिलेबस के अनुसार सारी फसलों के बारे में मैंने बता दिया। तब अब हम आगे पढ़ेंगे उद्यानिकी फसलों के बारे में।